हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएस लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज, और ये सीरीज का पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। वी कैन कनेक्ट जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली विद एक्चुअल डेटाबेस, कैन यू गिव रीजन ऑफ इट। तो देखो, सबसे पहले क्या बोला, ये क्या हम जावास्क्रिप्ट को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं एक्चुअल डेटाबेस के साथ? बिल्कुल नहीं। हम जावास्क्रिप्ट को डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर सकते। क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते? कि जो जावास्क्रिप्ट होती है वो हमारी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे रन होती है? जावास्क्रिप्ट हमारी रन होती है ब्राउजर पे, ठीक है। और डेटाबेस कहाँ पे रन होता है? डेटाबेस हमारा रन होता है सर्वर पे। इसलिए हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। तो हम इसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? इसको हमें कनेक्ट करने के लिए हम एपीआई के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। यहाँ पे नो, ठीक है। हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप। इन ऑप्शन में से कौन सा डेटा टाइप है जो जो वो जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप नहीं है? सॉरी, जो जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप कौन सा नहीं है? तो देखो, क्या स्ट्रिंग, बुलियन, फ्लोट और अनडिफाइंड, इनमें से कौन सा है? वीडियो को पॉज करना है और आपको इसका आंसर बताना है। तो देखो, इसका आंसर क्या होगा? फ्लोट। क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट में जो फ्लोट वैल्यू होती है वो एक नंबर डेटा टाइप होता है। चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करूँगा, और इंस्पेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कंसोल पे आऊँगा, और कंसोल पे आने के बाद मैं यहाँ पे टाइप ऑफ चेक करूँगा। किसका? एक डेसिमल वैल्यू का टाइप ऑफ। और मैं यहाँ पे करता हूँ 3.14, और इसका टाइप क्या है? नंबर, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे डेसिमल वैल्यू देखते हैं, है ना, तो वो उसका टाइप क्या होता है? नंबर डेटा टाइप होता है, वो भी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि ये फॉल्स है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। विच सिंबल इज यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट इन जावास्क्रिप्ट। सिंगल लाइन कमेंट, तो हम इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है जो हम सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज करते हैं? सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम यूज करते हैं डबल स्लैश, ठीक है। और हम मल्टीपल लाइन कैसे यूज करते हैं? हम सिंपल से शिफ्ट अल्ट ए, विंडो पे कैसे हम यूज करेंगे? शिफ्ट अल्ट ए का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। व्हाट विल टाइप ऑफ नल डेटा टाइप। नल डेटा टाइप का क्या टाइप होगा? तो वीडियो को पॉज करना है, और उसके बाद आपको आंसर अपने से देखना है, ठीक है, बताना है, सॉरी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। जो हमारा जो नल का नल हमारा किस टाइप का है? नल हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का है। चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। हम यहाँ पे चेक करेंगे टाइप ऑफ नल। टाइप ऑफ का यूज करेंगे, और टाइप ऑफ का यूज करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे नल। तो हमारे यहाँ पे क्या शो हो रहा है? ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा नल होगा वो एक ऑब्जेक्ट टाइप का है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में। हाउ टू मेक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि इम्यूटेबल मतलब होता क्या है। इम्यूटेबल मतलब होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट, है ना, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल मतलब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए, इसमें से कौन सा ट्रू आंसर है? तो चलो, आई गेस आपने, सॉरी यह तो सो हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है आपको, अपने हिसाब से देखना है कौन सा सही है कि कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी। तो चलिए इसका हम रीजन करके दिखा देते हैं ऐसा क्यों। तो हम यहाँ पे कंसोल पे आएंगे, और कंसोल पे आने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो अनिल, जो हमारा यूजर अनिल है, उसका, सॉरी, जो यूजर है उसका नेम क्या है? अनिल। तो यूजर, चेक कर लेते हैं, यूजर डॉट नेम। तो जैसे हम यूजर डॉट नेम किए, तो यहाँ पे हमें यूजर का नेम अनिल से हो रहा है, ठीक है। अगर हम यूजर डॉट नेम और इसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू हम क्या कर देते हैं? आदित्य, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं? आदित्य, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, यूजर की वैल्यू चेंज हो क्या हो गई, आदित्य। ठीक है, तो हम चेक करते हैं क्या जो अनिल था वो वैसे ही है कि यूजर की वैल्यू आदित्य आ गई। तो हम यहाँ पे करेंगे यूजर डॉट नेम। जैसे ही हम यहाँ पे यूजर डॉट नेम करेंगे तो उसकी वैल्यू अनिल आ गई। सिंपल सा मतलब है कि जो इम्यूटेबल होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ओके, उसके बाद हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन व्हाट विल बी 2 प्लस स्ट्रिंग में 2 है इवेल और 2। तो देखो, अगर जब भी हम एक नंबर प्लस स्ट्रिंग को सम करते हैं, क्या बोला मैंने, नंबर प्लस स्ट्रिंग को सम करते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है, स्ट्रिंग आता है। चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि भाई मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा। तो जैसे ही यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक नंबर प्लस एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ठीक है, और इसका आउटपुट चेक करते हैं तो क्या आएगा। अगर हम देखो नंबर और स्ट्रिंग को करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिंग पे आएगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी नंबर होगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद हम आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑपरेटर इज यूज टू स्ट्रिक्ट इक्वलिटी इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना, तो इस ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो वीडियो को पॉज करना है और पॉज करने के बाद आपको आंसर जरूर बताना है। प्लीज कमेंट में आप बताइएगा जरूर कि आपके कितने आंसर ट्रू हुए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पे बी होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे नॉट डबल इक्वल टू भी होता है और ट्रिपल इक्वल टू भी होता है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अभी इस ऑप्शन में से कौन सा राइट है, इस ऑप्शन में से बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो व्हाट डज नॉट नॉट और स्ट्रिंग के अंदर अपनी फॉल्स वैल्यू है। तो अब इसको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। वही सिंपल सा आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आंसर इसको बताना है आपको। ठीक है, तो आपने आंसर बता ही होगा। चलिए हम इसको चेक करते हैं। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा ट्रू। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अगर मैं फॉल्स के आगे सिर्फ ट्रू लगाया, फॉल्स के आगे सिंगल ट्रू लगाया, सॉरी 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 मैं फॉल्स के आगे नॉट लगाया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बूलियन फॉल्स पे। नॉट और स्ट्रिंग के अंदर जो फॉल्स मैंने लगाया तो ये कन्वर्ट कहाँ पे हो जाएगा, बूलियन फॉल्स। और हम डबल नॉट और फिर फॉल्स लगाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू पे। चलो मैं यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ आपको। देखो, अगर यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग किया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक नॉट लगाया और नॉट लगाने के बाद स्ट्रिंग के अंदर हमने यहाँ पे बुलियन फॉल्स दे दिया। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे मैंने बुलियन फॉल्स दिया, अरे यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने बुलियन फॉल्स दिया तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि मैंने एक सिंगल नॉट लगाया। अगर मैं फिर से अगेन मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया और इस पे डबल नॉट लगाया मैं, उसके बाद स्ट्रिंग में मैंने एक बुलियन फॉल्स डाला। ठीक है, और तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। क्या है इसका आउटपुट, ट्रू। तो इसका आंसर राइट क्या होगा, ट्रू। ठीक है, 8 नंबर का आंसर होगा ट्रू। ओके, हम आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 5 डबल इक्वल टू और स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। ठीक है, आई गेस आपने आंसर सही दिया होगा। तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि जो हमारा डबल इक्वल टू होता है वो डेटा टाइप को
कंपेयर नहीं कर सॉरी ये कंपेयर नहीं करता, इसलिए इसका आंसर ट्रू हो गया। अगर इसकी जगह ट्रिपल इक्वल टू होता तो इसका आंसर क्या होता, फॉल्स होता। ओके, उसके बाद हम 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट, देखो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रिंग के अंदर 5 है, ट्रिपल इक्वल टू 5, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस करके आप लोग बताइए। आई गेस आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल इसका आंसर ट्रू दिए होंगे। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर फॉल्स। क्यों फॉल्स है मैं बता रहा हूँ, इसको अपन कंसोल पे मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों होगा, रीजन नहीं बता रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पे हम सॉरी 5 ट्रिपल इक्वल टू 5 स्ट्रिंग, दोनों साइड स्ट्रिंग है, तो इसका आंसर फॉल्स क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस भी दिया है। अगर हम ये स्पेस हटा दें, ठीक है, यहाँ पे भी स्पेस है और यहाँ पे स्पेस है, अगर हम इसका स्पेस हटा देते हैं तो ट्रू होता है। अगर हम इसका स्पेस नहीं हटाते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सॉरी हाँ, स्पेस हटा देंगे तो आंसर ट्रू, अगर स्पेस नहीं हटाएंगे तो आंसर आएगा फॉल्स। तो अभी इसमें क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन है, विच लूप इज गारंटेड टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। इस ऑप्शन में से कौन सा है ऐसा ऑप्शन है जो गारंटेड लूप चलेगा, गारंटेड है। देखो फॉर लूप होगा, वाइल लूप होगा, डू वाइल लूप होगा या नॉन ऑफ द एबव होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। आई गेस आपने आंसर बता ही दिया होगा। तो देखो, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहले ये चल जाता है ना, रन करता है, देन उसके बाद कंडीशन चेक करता है। और जैसे फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, तो ये पहले कंडीशन चेक करते हैं देन अगेन रन होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, डू वाइल लूप होगा। ओके, उसके बाद हम आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आउटपुट ऑफ दिस लूप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट लूप। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, इनफाइनाइट होगा। उसके बाद अपन आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट विल कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ NaN। देखो NaN का फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर। ठीक है ना, तो जो ये NaN होगा तो ये किस टाइप का होगा। अगर इसका हम टाइप चेक करेंगे तो इसका टाइप तो वैसे नंबर होता है, पर मैं अब यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ कंसोल पे। तो यहाँ पे हम कंसोल पे आएंगे और इसका टाइप चेक करेंगे। ठीक है, जैसे ही इसका टाइप चेक करेंगे तो इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, नंबर, जो नॉट अ नंबर। ठीक है, तो ये किस टाइप का होता है, ये एक नंबर टाइप का होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, आउटपुट ऑफ बिलो स्टेटमेंट, लेट x इक्वल नल और y इक्वल नल, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखो, जब भी हम एक नल वैल्यू को नल वैल्यू से सम करते हैं, ठीक है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, ऑफकोर्स जीरो ही आएगा। और क्या आएगा, चलो हम कंसोल पे चेक कर लेते हैं भाई मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। चलो जैसे मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो। समझ गए, मतलब हम जब भी नल वैल्यू को, दो नल वैल्यू को सम करते हैं तो उसका आउटपुट हमेशा जीरो आता है। उसके बाद हम आते हैं, कहाँ पे आएंगे, 15 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन को क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल कंसोल टाइप ऑफ फंक्शन रिटर्न। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं। और सबसे पहले आपको गैस मतलब बताना है क्या है ऑप्शन, क्या क्या है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, अनडिफाइंड है और नल है। तो चलो इसका आउटपुट चेक कर लेते हो, मैं इसमें रीजन भी बताता हूँ आपको ऐसा क्यों है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फंक्शन। ऐसा क्यों, अगर इसका हम आउटपुट चेक कर रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शन और ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है,
अगर ये एग्जीक्यूट होता तो आंसर कुछ और आता, ठीक है। तो अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इस कारण से इसका आंसर फंक्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन कॉल भी हुआ है, तो इसका आउटपुट क्या होगा। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, अनडिफाइंड और नल है। तो जब भी हम इसका कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड। ऐसा क्यों, दिखा देता हूँ भाई। इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड। ओके, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया, यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर अनडिफाइंड। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, इस कारण से इसका आंसर क्या आया, अनडिफाइंड। अगर इसमें कुछ रिटर्न होता तो इसका आंसर कुछ और आता। आगे देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद what is the default sorry what is the default return value of a function in JavaScript if no return statement is used, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर वाले से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन है नल, अनडिफाइंड, फॉल्स एंड जीरो। तो इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, which of the which type of function execute immediately after its definition। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप बताइए, फिर तो मैं तो बताऊंगा ही। देखो ऑप्शन क्या है, एनोनिमस फंक्शन है, नेम्ड फंक्शन है, IIFE फंक्शन है, एरो फंक्शन। तो इसका आंसर आई गेस आपने आंसर बता ही दिया होगा। तो इसका आंसर है IIF, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन में, आउटपुट ऑफ बिलो स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या होगा, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रेफरेंस एरर, ठीक है। चलो कंसोल पे चेक कर लेते हैं। जब हम यहाँ पे कंसोल पे चेक कर रहे हैं तो इसका आउटपुट आ रहा है नल। लेट मी चेक अगेन, अनडिफाइंड। ओके, थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम जा रही है, मैं यहाँ पे नया कंसोल पे चेक कर रहा हूँ और इंस्पेक्ट करूँगा, देन अगेन कंसोल पे जाऊँगा और इसको मैं चेक करूँगा। देखिए इसका आंसर क्या है, रेफरेंस एरर। ओके, अगर इस लेट की जगह, इस लेट की जगह वेर होता तो क्या आउटपुट आता, बताइए आप लोग। अगर इस लेट की जगह वेर होता तो इसका आउटपुट आता अनडिफाइंड। ये थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, मेरे को नेक्स्ट उस पर कंसोल पे चेक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अगर क्या करता, अगर मैं यहाँ पे लेट की जगह वेर कर देता तो इसका आंसर आता अनडिफाइंड।
इसका आंसर क्या था, अनडिफाइंड। ठीक है, देन उसके बाद हम आते हैं हमारा 20 क्वेश्चन पे। हाउ डू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। बताइए हम जावास्क्रिप्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, या ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर ए या बी दोनों होगा मतलब सी पे, और या इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। तो देखिए इसका आंसर ए बी दोनों होगा। ठीक है ना, हम जावास्क्रिप्ट को क्रिएट इस तरह भी करते हैं ऑब्जेक्ट को, और इस तरह भी करते हैं, है ना। तो हम दोनों तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं।